शिव जी को सावन का महीना इतना प्यारा क्यों लगता है? समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान समुद्र से कई मूल्यवान वस्तुएं निकलीं, लेकिन इसके साथ ही कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना विषैला था कि इससे समस्त सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को ग्रहण करें ताकि सृष्टि को बचाया जा सके। भगवान शिव ने सभी जीवों की भलाई के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया और उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। यह घटना श्रावण मास में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। पार्वती जी की तपस्या शिव पुराण में एक अन्य कथा मिलती है, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। इस कथा के अनुसार श्रावण मास में शिव जी की आराधना करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वरदान का महीना श्रावण मास को शिव जी के वरदान का महीना भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण मास में शिव जी की आराधना करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कावड़ यात्रा। श्रावण मास में कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। कावड़ यात्री गंगा नदी से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थलों से प्रारंभ होकर विभिन्न शिव मंदिरों तक जाती है। कावड़ यात्रा में भक्तों का समूह नंगे पांव चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाता है। यह यात्रा श्रावण मास की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। श्रावण मास में वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होती है और प्रकृति हरी भरी रहती है। इस मौसम में बेलपत्र और अन्य औषधीय पौधों की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। बेलपत्र को शिव जी को चढ़ाने के पीछे यह मान्यता भी है कि यह पत्तियां प्राकृतिक रूप से शीतल होती हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी को ठंडक मिलती है। श्रावण मास के व्रत और उपवास। श्रावण मास में शिव भक्त विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवास रखते हैं। कुछ भक्त पूरे महीने का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ केवल सोमवार को व्रत रखते हैं। इन व्रतों का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति करना है। व्रत के दौरान भक्त केवल फलाहार करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं।